बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल एहतराम असाज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असाज़ा कराम, जैसा कि आप सब के इल्म में है कि 21 नवंबर 2021 बरोज़ अतवार को टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद कश्मीर स्कूल्स के इंतखाबात हो रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये इंतखाबात टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन स्कूल आज़ाद कश्मीर के तकरीबन 8 साल के बाद हो रहे हैं। इससे पहले कुर्सी पैनल आरफ शहीन साहब का और नज़ीर हसैन शाह साहब का जो कलम पैनल था, उन दोनों ने इंतखाबात नहीं हुए थे और उनकी एडजस्टमेंट आपस में हो गई थी 4 साल कबल। तो इस तरह निज़ाम चलता रहा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि असाज़ा की जो अपग्रेडेशन की मामला थे वो जूं के तूं पड़े रहे। असाज़ा कराम, जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल 2020 में हमने डडियाल से एक एक्शन कमेटी बनाई थी। उस एक्शन कमेटी का मैं चेयरमैन था और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसका दायरा कार मीरपुर ज़िले तक बढ़ा दिया। फिर पूरे आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटियां बन गई। फिर आपने देखा कि 6 जनवरी 2021 को वो दिन आया जिस दिन हमने अपग्रेडेशन की जो तहरीक थी उसको मुज़फ़्फ़राबाद में अली अकबर अवान हाई स्कूल में एक बहुत बड़े जलसे में बदल दिया। हज़ारों असाज़ा आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला से, शहरों से आए हुए थे। उधर हमने जलसे के बाद सेक्रेटरीट की जानब मार्च किया। हमने उधर धरना देना था कि जब तक हमारी अपग्रेडेशन जो है उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता हम वहाँ से नहीं उठेंगे। आपको याद दिलाता चलूँ कि जैसे ही हम अली अकबर अवान हाई स्कूल से बाहर निकले और हम अभी सेक्रेटरीट से पीछे ही थे कि आज़ाद कश्मीर की उस वक़्त की गवर्नमेंट फ़ारूक हैदर की, उनके हज़ारों पुलिस वाले जो कि असला और आंसू गैस के शेल्स डंडे लेकर उधर खड़े थे, उन्होंने निहत्ते और मासूम असाज़ा पर अंधाधुंध आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी और डंडे बरसाए। हम सब सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे ज़ख्मी भी हुए और अल्लाह के फजलो करम से डडियाल से हमारे असाज़ा का जो काफ़िला मेरी क़यादत में गया था उनमें बहुत सारे असाज़ा मेरे समेत ज़ख्मी भी हुए और हमारे राजा साजिद साहब और 1-2 और टीचर हमारे गिरफ़्तार भी हुए। 100 से ज़्यादा असाज़ा गिरफ़्तार भी हुए थे और उसमें कलम पैनल के जो साबका मरकज़ी सदर सैयद नज़ीर हसैन शाह साहब और मौजूदा कलम पैनल के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी ताहिर नज़ीर शाह साहब और मौजूदा कलम पैनल के नामज़द उम्मीदवार मरकज़ी सदर जनाब मलक हबीबुल्लाह साहब, वो फरहार फ्रंट अव्वल दस्ता मौजूद थे। इन्होंने हमारी एक्शन कमेटियों के जो नौजवान असाज़ा थे उनका भरपूर साथ दिया, बल्कि फ्रंट लाइन पर साथ दिया। अगर सैयद नज़ीर हसैन शाह साहब और मलक हबीबुर रहमान साहब, ताहिर नज़ीर शाह साहब ना होते तो शायद हुकूमत और कुर्सी पैनल वाले वो बहुत जल्दी हमारा वो धरना जो है वो ख़त्म कर देते। हमने तकरीबन 1 हफ़्ता उधर धरना दिया सख्त सर्दी में। तो असाज़ा कराम, कुर्सी पैनल के जो आरफ शहीन साहब के जो लीडरान, नामे नहाल लीडरान थे, उन्होंने उस वक़्त की गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमारे आगे रुकावटें डालीं और अपग्रेडेशन तहरीक को नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। असाज़ा कराम, अगर हम वो एहतजाज ना करते तो प्राइमरी और जूनियर को कुछ भी नहीं मिलना था। उस एहतजाज की वजह से वो जो हमने कुर्बानियाँ दी, माली और बदनी कुर्बानियाँ दी, बल्कि जानी कुर्बानी भी हुई थी, उनकी वजह से जो 7वें से 11वां और 9वें से 11वां स्केल मिला, वरना कुछ भी अपग्रेड नहीं होना था। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मैंने फिर तहसील डडियाल के असाज़ा की मीटिंग की और हमने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया कि हमें कलम पैनल में शामिल होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त कलम पैनल का मरकज़ी नायब सदर हूँ, नामज़द उम्मीदवार मरकज़ी नायब सदर हूँ। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप कलम पैनल के जितने भी हमारे पैनल्स हैं, जिस शहर में, तहसीलों में, ज़िलों में, उन सब को कामयाब करवाएं ताकि
कलम पैनल के असाज़ा ही नुमाइंदगान ही हकीकत में असाज़ा के नुमाइंदगान हैं। मैं भी ये बताता चलूँ कि तहसील डडियाल में हमारे तहसील सदर चौधरी ज़हीर इकबाल हैं, जबकि हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हफीज़ ख़ान हैं, तहसील जनरल सेक्रेटरी राजा साजिद ख़ान साहब हैं और डिस्ट्रिक्ट सदर चौधरी मोहम्मद इस्माइल साहब हैं और मरकज़ में नायब सदर मैं ख़ुद हूँ। तो मैं आप तमाम असाज़ा से नहायत ही दर्दमंदाना अपील करता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हम पर इत्माद करें और हमें वोट की पर्ची से कामयाब बनवाएं। इंशाअल्लाह हम आपसे वादा करते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस तरह हमने बग़ैर ओहदों के, बग़ैर किसी तंजीमी ओहदे के हमने आपके लिए हर तरह की कुर्बानी दी, हमने तहरीक चलाई, हमने भरपूर कोशिश की कि अपने जायज़ मतलबात का हसूल मुमकिन हो, लेकिन चूँकि हमारे आगे रुकावटें थीं, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप हमें कामयाब बनवाएं, हमें कलम पैनल के प्लेटफार्म से कामयाब बनवाएं। अगर आप ने हमें कामयाब बनाया तो हमारे पास अख्तियारात आगे तंजीमी, तो इंशाअल्लाह हम असाज़ा के जितने भी मसाइल हैं वो बहुत जल्द हल करवाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।